आप सभी को जय श्री राम। भगवान गणपति को सर्वप्रथम नमन करके हम लोग आज के अपने इस टॉपिक को लेके आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है D60 और D1 का आपस में रिलेशन। देखिए, बहुत बार होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, और उसमें बहुत सारे हम लोग को टेक्निक्स भी मिलते हैं और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं सोचा क्यों नहीं आज कुछ ऐसा लेके आए जो थोड़ा सा अलग। तो देखा कि D1 और D60 का रिलेशन, इस पे बहुत ही कम लोग बात करते हैं। या तो वो खाली D60 पे बात करते हैं या खाली D1 पे बात करते हैं, बट दोनों का आपस में संबंध को किस तरीके से लेके चलना चाहिए उस पे बहुत ही कम बात करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ही वीडियो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगे। तो एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से कि D1 और D60 के रिलेशनशिप को कैसे देखा जाए, और ये ज्ञान जो हमने अर्जित किया है वो आप तक कैसे पहुंचाए और सही तरीके से कैसे पहुंचाया जाए। तो उसी पे आज ये वीडियो है। और आप सबका एक बार इसके लिए आंग्रस एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि इसको सूत्र को समझें और आप सब लोग अपने या जितने भी चार्ट्स हो सकते हैं उस पर अप्लाई करके देखें और उसके जो भी रिजल्ट्स हैं आपसे शेयर करें। तो आज का विशेष में हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन D1 एंड D60। अब क्यों ऐसा होता है, अक्सर अगर आप देखो कि सेम लगन में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो डिफरेंट डिफरेंट जो है उनकी लाइफ होती है। और स्पेशली ये क्वेरीज तब बहुत आती हैं जब ट्विन बर्थ होते हैं, जहाँ पे एकदम हमारा लगन चार्ट एकदम सेम होता है, और फिर भी क्वेश्चन आते हैं कि दोनों बच्चे अलग क्यों निकले। इस चीज का जो अगर हम बोले कि एक्चुअल राज है, वो छुपा होता है हमारे D60 में। अब D60 हमें क्यों पढ़ना चाहिए? पहली बात तो D1 में लगन सेम मिल जाता है, प्लेनेटरी पोजीशन हमको सेम मिलती है, बट लाइफ के आउटकम डिफरेंट होते हैं, है ना। D1 हमें हमारा मेन बर्थ चार्ट है, हमारी पर्सनालिटी, कैरियर, मैरिज, वेल्थ और भी बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। D60 हमें क्या बताता है? D60 हमारे जो भी हमने संचित कर्म है, जिसके बेसिस पे इस जन्म में हमें प्रारब्ध मिला है, उसकी तरफ एक इशारा करता है कि आज के लाइफ में अगर हमारे साथ कोई भी चीज घटना घटित हो रही है तो उसका हमारी पास्ट लाइफ से क्या लिंक हो सकता है। ये D60 हमें बहुत अच्छा गाइड करता है। ठीक है? और हिडन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को बताता है। अब इस गोल्डन रूल को समझने से पहले हमें D60 की एक इंपॉर्टेंस और समझनी चाहिए। खुद पराशर जी ने जो षोडश वर्ग चार्ट है हमारे, उसमें D1 से भी ज्यादा जो वेटेज दी है वो D60 को दी है। मीन्स D60 की वैल्यू D1 से ज्यादा है। बाकी हम कितने भी वर्ग देखेंगे हमेशा D1 का वेटेज ज्यादा है, उसके बाद D9 आता है। लेकिन पराशर जी ने यहाँ पे D60 को सबसे ज्यादा वैल्यू दी है। अब इसका रीजन जो भी हम लोग ने देखा, कार्मिक पैटर्न, संचित कर्म जो हमारे हैं उनको इंडिकेट करने का। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि D1 चार्ट हमें पता है कि करीब करीब 2 घंटे में चेंज होता है। वैसे तो हर लगन का अपना अलग टाइम है, बट एक एवरेज 2 घंटे पे चेंज होता है। और D60 चार्ट क्योंकि 60वां हिस्सा है तो वो ठीक 2 मिनट में चेंज हो जाता है। तो मीन्स जो एक्यूरेसी है वो आपको D60 से बहुत हायर साइड मिल जाती है। ठीक है। अब अगला रूल हमारा क्या आता है? जब कभी भी हम कोई चार्ट एनालाइज करने बैठते हैं तो D1 हमें बताता है कि क्या घटित हो सकता है।
और D60 ये बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मीन्स आपके साथ कोई, आपने देखा कि मेरे चार्ट में राजयोग है, ठीक है, तो वो राजयोग हमें क्यों मिला, या राजयोग है, वो राजयोग बहुत स्ट्रांगली फलीभूत नहीं हो रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, इसका लिंकेज हमको D60 बताएगा। ठीक है, हालांकि D9 भी एक बहुत अच्छा इसमें हमें ऑप्शन देता है। फ्रूट, मतलब D1 बताएगा क्या हो सकता है, D60 बताएगा क्यों हो रहा है, और D9 बताएगा कि कैसा होगा। तो अगर देखा जाए तो इन तीनों चार्ट को लिंक करके पढ़ने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग खाली D1 और D60 को ही लेके चलेंगे। तो बेसिकली क्या फॉर्मूला है, D1 का प्रॉमिस हो, D60 का सपोर्ट और साथ में दशा मिल जाए तो वही एक्चुअल रिजल्ट आपको मिलता है। थोड़ा सा आप लोग के लिए कंपैरेटिव टेबल है जो हेल्प करेगी अगर आप चार्ट रीड करते हो। अगर D1 में कोई योग स्ट्रांग है या कोई प्लेनेट स्ट्रांग है और D60 में भी स्ट्रांग है, तो उसके रिजल्ट आपको बहुत ही एक्सीलेंट मिलेंगे और बहुत इजीली उसके जो भी प्रोमिसेस हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। देखिए, स्ट्रांग की बात हो रही है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है कि अगर कोई मेलेफिक रिजल्ट देने वाला प्लेनेट स्ट्रांग है तो उसके रिजल्ट भी बहुत मेलेफिक आएंगे। तो इस चीज का सोच विचार हमें कर ले। कोई प्लेनेट D1 में स्ट्रांग है, D60 में वीक है, रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बट डिले हो सकते हैं या उसका इम्पैक्ट कम हो सकता है। तो एज ए रूल अच्छा योग तो होगा, बट आउटकम थोड़ा स्लो या ऑब्स्टेकल्स के साथ होगा। इसके विपरीत अगर D1 में कोई वीक योग है और D60 स्ट्रांग हो रहा है, या D1 में मेरा कोई योग कारक प्लेनेट वीक हो रहा है तो D60 में मेरे स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट जैसे आपने एक्सपेक्ट किए थे उससे भी ज्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं। मीन्स जो पास्ट लाइफ में कुछ हमारे अच्छे कर्म थे वो थोड़ा बहुत कंपनशेट कर देंगे इस टाइप के वीकनेसेस को। दोनों ही अगर वीक हो तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी और बहुत एफर्ट और रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी। लाइक एग्जाम्पल कि अगर D1 में आपका करियर बहुत स्ट्रांग है और D60 में D1 का 10th हाउस का लॉर्ड वीक हो रहा है, कैरियर में डिलेस मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन आपको लेट मिलेगा। सेम मैरिज के लिए कि D1 में बहुत स्ट्रांग योग है बट D60 में 7th लॉर्ड या कारक वीनस वीक हो रहा है, तो रिलेशनशिप में ट्रबल्स, स्ट्रेस, डिले देखने को मिल सकती है। D1 में बहुत अच्छे धन योग है, D60 में नहीं बन रहे हैं, जुपिटर कहीं से वीक हो रहे हैं, तो धन से रिलेटेड समस्या व्यक्ति को फील हो सकती है। सेम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा लॉन्जिविटी है, लगन लग्नेश बहुत स्ट्रांग बैठे हैं D1 के अंदर, बट वही लगन लग्नेश D60 में जाके वीक हो जाते हैं, तो हेल्थ के चैलेंजेस आते हैं ड्यू टू कार्मिक रिजल्ट। तो फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि D1 हमारा एक डेस्टिनी प्रारब्ध का प्रारब्ध दिखाता है कि आपका ये प्रारब्ध है, बट वो प्रारब्ध किस बेस पे बना ये हमें कौन दिखाएगा, D60 दिखाएगा। ठीक है, देखिए आज जो हम पढ़ रहे हैं ना खाली एक D60 का एक फीचर पढ़ रहे हैं। आप इसको इन सूत्रों को लगा के और भी चीजें जान सकते हैं, और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हम D60 पे और भी वीडियोस लेके आएंगे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, इसमें ना हमने एक और आपके लिए चीज देखी है, उस सूत्र को आप अप्लाई करेंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। होता क्या है कि सबकी एक क्वेरी होती है कि D60 तो 2 मिनट में बदल जाता है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे पास एग्जैक्ट बर्थ टाइम ना हो, और क्या फिर मैं BTR कराऊं, और बिना BTR के अगर मेरा थोड़ा सा टाइम इधर उधर है
तो अगर मैं D60 एनालाइज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो एक ना, आज जो हम लोग D60 को एनालाइज करेंगे, हम D60 में ना हाउसेस नहीं देखेंगे। हम एनालाइज करेंगे कंपैरेटिवली D1 में कौन सा प्लेनेट किस राशि में जा रहा है और वो राशि की पोजीशन D1 में कैसी है। ठीक है, इस लिंकेज को आप देखोगे तो ये उसी तरीके से बनता है जैसे आप लोग राशि तुल्य नवमास चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वहां से भी आपको बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये चलिए, अब यहाँ पे हमने ना पहला चार्ट लिया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हम जानते हैं कि मोदी जी का जो टेन्योर है एज ए पीएम आज की डेट में सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। साथ में वर्ल्ड रिकॉग्निशन तो मिल रही है। अब हमें पता है कि जो हमें कर्म देखना होता है, करियर प्रोफेशन जो भी आप कह लो, वो देखना है तो उसके लिए मेन हाउस है 10th हाउस। अब क्या मोदी जी अपने इस प्रोफेशन का कुछ क्या पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज होती है कि कोई भी व्यक्ति, हम आप कोई भी, जो हमने पास्ट में संचित किया होता है ना, अगर उसी के बेस पे आगे बढ़ रहे होते तो आप फील करोगे कि वो चीज आप इजिली कर ले जाते हो। और जो चीज एक अलग होती है उसमें काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक बड़ी अच्छी बुक थी, उसमें एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति शमशान में एक मुर्दे के ऊपर कुछ पूजा कर रहा होता है, कुछ साधना कर रहा होता है माँ काली की। लेकिन अचानक से वो मंत्र जप रहा होता है तो एक व्यक्ति उसको सुन भी रहा होता है, और अचानक से एक शेर आता है और जो साधक होता है उसको मार देता है। जब शेर चला जाता है तो जो व्यक्ति सुन रहा होता है वो सोचता है क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखूं। तो वो भी क्या करता है, उस मुर्दे पे बैठता है, उसी मंत्र का जाप करता है जो वो साधक कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में माँ काली प्रकट होती है। तो व्यक्ति पूछता है माँ से कि माँ ऐसा क्या कि ये तो व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से पूजा कर रहा था, उसके साथ ऐसा हुआ और मुझे जो है कुछ ही मिनटों में आपके दर्शन हो गए। इसमें है कि माँ कहती है कि तूने पिछले कई जन्मों से तू मेरी साधना करता चला आ रहा था, कुछ मंत्र तेरे रह गए थे, तेरी थोड़ी देर की साधना रह गई थी जो इस जन्म में पूर्ण हुई है, और इसलिए मैं बाध्य हूं तुमको दर्शन देने के लिए। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि जो हमारे पास से चीजें चली आ रही होती हैं वो बहुत आपको हेल्प करती हैं इस लाइफ की चीजों को समझने के लिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखोगे यहाँ पे मोदी जी के चार्ट में जो 10th लॉर्ड है सूर्य, वो कहाँ पे प्लेस्ड है? लिब्रा में। ठीक है, यानी लिब्रा के षष्ठ्यांश में प्लेस्ड है। अब इस लिब्रा को हम रीड करते हैं। लिब्रा यहाँ पे वीनस का साइन 12th हाउस, और ये 12th लॉर्ड आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है। मीन्स क्लियर कट इंडिकेशंस हैं कि पास्ट लाइफ की अथॉरिटी, पास्ट लाइफ का प्रोफेशन कुछ उनका ऐसा रहा होगा जो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीजों से लिंक रहा होगा, वो आज कैरी फॉरवर्ड हुआ और उनको उसमें हेल्प मिली। साथ में ये सूर्य के साथ मरकरी भी लिब्रा के षष्ठ्यांश में है। ये मरकरी D1 में 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। मीन्स ऑब्स्टकल्स के साथ और सडननेस के साथ इच्छा पूर्ति होना दिखाता है।
अब अगर मोदी जी का देखें तो हम सबको पता है कि जो पहली बार वो सीएम बने तो उस टाइम पे उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था, और उस टाइम पे वो सीएम बने थे अचानक से। तो वो पास्ट लाइफ की चीजें यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे ये चार्ट है इंदिरा गांधी जी का। 10th लॉर्ड मार्स यहां अपने ही षष्ठ्यांशा में बैठे हैं। अब ये क्लियर कट है कि मंगल जो एग्रेशन के कारक हैं, तो मिंदा जी के प्रोफेशन में वो अग्रेशन हम सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े डिसीजंस लिए, और वो किसी भी चीज में डिसीजंस लेने में पीछे नहीं हटती थी। ठीक है, तो वो चीज भी आपको इस चार्ट में क्लियर कट आपको उनके प्रोफेशन में दिखाई देती है। तीसरा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है स्वामी विवेकानंद जी का। यहाँ पे देखिए कि इनका 10th लॉर्ड कौन है, मरकरी। मरकरी यहाँ प्लेस्ड है सेजिटेरियस के षष्ठ्यांश में, और सेजिटेरियस इस बार का इनका लगन है। और सेजिटेरियस काल पुरुष की कुंडली में हम सबको पता है रिलीजियस एक्टिविटी, धर्म, गुरु, इन सब चीजों को दिखाता है, जो स्वामी विवेकानंद के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कितने रिलीजियस थे, अपने गुरु के प्रति उनका क्या डेडिकेशन। यहाँ पे सैटर्न जो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, वो भी मरकरी के साथ यहाँ पे प्लेस्ड है, कंजंक्शन में है, या सेम षष्ठ्यांशा में है। तो विवेकानंद जी की वाणी, उनके लॉजिक का कोई तोड़ नहीं था, उनकी स्पीचेस विश्व विख्यात है। ठीक है, तो इससे हमको ये तीन एग्जाम्पल से हमने ये क्लियर कट देखा कि जो हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्मा थे वो सेम इस लाइफ में हमारे साथ फॉलो होते हैं, अगर हम उनको समझ के और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें तो लाइफ में सक्सेस मिलती है। लाइफ में अगर हमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमको D60 अपना देखना चाहिए, वहां से हमें समझ में ये आएगा कि क्यों प्रॉब्लम है। अगर किसी ऐसे, मतलब हमारा D1 का लॉर्ड, 10th लॉर्ड D60 में ऐसे किसी षष्ठ्यांशा में जाता है जो D1 का 6 8 12 का स्वामी हो, D3 में हो, सॉरी थर्ड हाउस का स्वामी हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं एफर्ट्स या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, या बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस में हो तो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक खाली फर्स्ट फेज था आपको D1 से D60 का रिलेशनशिप समझाने का। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले कुछ और चार्ट्स लीजिए, अपने चार्ट लीजिए, उसमें इसको इंटरलिंक करके देखिए। पहले इस स्टेप को समझिए कि क्या आपको भी सेम पैटर्न अपने या अपने नोन्स के चार्ट में दिख रहा है कि नहीं, उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी बताइए, ताकि हम आपसे उनकी डिटेल्स लेके और खुद भी रिसर्च करके आपको क्लैरिटी दे सकें। उसके बाद सेम इसी D60 के बेसिस पे मैरिटल इश्यूज, चाइल्ड बर्थ इश्यूज, इनके भी हम वीडियोस लेके आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले आप कर्म के पैटर्न को देखिए। अगर आपको ये सूत्र समझ में आता है तभी बाकी के टॉपिक पे वीडियो लाने का बेनिफिट होगा। तो जैसा भी हो, अपने कमेंट्स के थ्रू हमको अपने फीडबैक जरूर शेयर करिए। फिर से जय श्री राम।